चलिए हम लोग फिर से क्लास शुरू करते हैं। गणित कक्षा 10वीं अध्याय पहला बहुपद का ये वीडियो पार्ट 3 है। और आज हम बताएंगे आपको बहुपदों के जो गुणा होती है उसके लिए जो बेसिक नियम है, क्या क्या नियम है गुणा के लिए, वो आपको महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहे हैं। उसके बाद ही हम आपके पुस्तक के उदाहरण और प्रश्नावली का सवाल आपको समझाएंगे, क्योंकि इसके पहले आप लोग को सारे नियम जानना जरूरी है। जब तक आप सारे नियम वगैरह नहीं जानेंगे गुणा का, तब तक आपको पढ़ने में, देखने में, वीडियो देखने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए नियम जानिए, नियम सबसे बहुत जरूरी है गणित का। चलिए हम शुरू करते हैं। गणित कक्षा 10वीं अध्याय एक बहुपद। तो बहुपद का जो गुणा है, योग घटाव के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे यूट्यूब का। तो आइए हम बात करते हैं बहुपद के गुणा करने के लिए सबसे पहले आपको घातांक नियम जानना है। घातांक नियम हालांकि आप पढ़ चुके हैं कक्षा 8वीं में, 9वीं में, लेकिन प्यारे बच्चों मैं चाहता हूं कि ये घातांक का नियम आप फिर से सीखिए। फिर से मैं आप लोगों के लिए रिवीजन कर रहा हूं। जो बच्चे भूल गए होंगे घातांक का नियम वो जान लीजिए। घातांक का पहला नियम, घातांक का पहला नियम है, अगर x की घात m है और गुणित x की घात n, यहाँ पर m और n कोई नंबर है, कोई संख्या है, और ये x और x दोनों आधार है, और ये दोनों आधार समान होनी चाहिए। आधार समान है और घात अलग अलग है, m और n है। देखो दोनों x है बट घातांक डिफरेंस है, और यहाँ गुणित है। तो क्या करना है, जब गुणा करेंगे तो x की घात m धन n हो जाएगा, अर्थात ये दोनों घात आपस में जुड़ जाएगा। x की घात m गुणित x की घात n बराबर x की घात m धन n। अगर गुणा करेंगे तो घातें आपस में जुड़ जाएगी। कब? जब आधार समान रहेगा तब। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। चलिए x की घात 6 का गुणा मैं x की घात 4 के साथ कर रहा हूँ। यहाँ पर गुणा है, गुणा के बदले में आप दशमलव भी लगा सकते हैं, टाइम पॉइंट लगा सकते हैं यहाँ पर, या गुणित का चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो x की घात 6 गुणित x की घात 4 बराबर क्या होगा, दोनों x के बदले x लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 6 घात है, 4 घात है, दोनों घात को मैंने जोड़ दिया और आपके सामने लिख दिया x की घात 10। फिर से आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3x का वर्ग है और यहाँ पर है आपके सामने 4x का वर्ग। 3x का वर्ग और 4x का वर्ग का मैं यहाँ पर गुणा कर रहा हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो 3 का गुणा 4 से होगा। ये नंबर है, ये सामने का गुणांक है, इस गुणांक का गुणा करेंगे 3 चौके हो जाएगा 12। लेकिन x का गुणा करेंगे तो x के घात आप कितना करेंगे, तो नियम देखिए m और n को जोड़ना है। तो यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ना है आपको, क्योंकि ये घात है, x की घात 2 है और x की घात 3 है। इसको जोड़ दीजिए आप, 2 और 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5। यहाँ भूल से गुणा नहीं करना है आपको, 3 दूनी 6 नहीं करना है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर घात को जोड़ना है। और एग्जाम्पल देखिए, 6x के वर्ग का गुणा मैं करने जा रहा हूँ 2x की घात 5 के साथ, तो नंबर का गुणा होगा, सामने के नंबरों का, सामने की संख्या का गुणा होता है प्यारे बच्चों। 6 और 2 का गुणा करेंगे, 6 दूनी हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, और x के घात कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 5 आप जोड़ दीजिए, ये हो गया 7। 12 x की घात 7 हो गया। यहाँ 2 का 5 के साथ गुणा नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, यहाँ पर घात को जोड़ना है, क्योंकि यहाँ आधार देखो, यहाँ x और x सेम है, इसलिए 2 और 5 जुड़ जाएगा, 7 हो जाएगा। सामने की नंबर का मैंने गुणा किया है, 6 दूनी 12, लेकिन x का x कर दिया और इनकी घातें आपस में जुड़ जाएगा। ठीक उसी तरह से 7x में गुणा करूंगा 6x वर्ग y का, तो यहाँ पर गुणा हो रहा है, ध्यान दीजिए, 7 छिक्का हो जाएगा 42, 7 छिक्का हो जाएगा क्या, 42, 7 छिक्का 42 हो जाएगा। 42 होने के उपरांत यहाँ पर x की घात कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ x की घात 2 है, तो x की घात हो जाएगा यहाँ पर 3, x की घात 1, x की घात 2, दोनों जुड़ के x की घात 3, और ये y रहेगा, क्योंकि y का जोड़ी नहीं है, y का जोड़ी नहीं है तो y का घात जैसा कि तैसा रहेगा। ये हो गया 7 छिक्का 42, x का घात 3y। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल, 3x वर्ग y का गुणा करेंगे हम लोग 5x y घात 3 के साथ, तो यहाँ पर ये सामने का जो गुणांक है इसका गुणा कर दीजिए, 3 पंछे हो गया 15,
या 5 तिया 15 कर दीजिए आप। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ x का घात 2 है और यहाँ भी x है, यहाँ x की घात 1 है। ये दोनों के आधार सेम है, x मतलब आधार समान, तो इसकी घातें जुड़ जाएगा 2 और 1 हो जाएगा 3। तो मैंने लिख दिया x के घात 3, x के घात 3 हो गया। अब y की घात 1 है यहाँ पर और यहाँ भी y की घात 3 है। y आधार समान है, इसलिए y की घात को जोड़ना है। अब y का घात 3 और y का घात 1 को जोड़ना है 3 से, तो y की घात हो जाएगी 4। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 3x y घात 3 का गुणा करना है 4x वर्ग y की घात 4 से। तो सामने के जो नंबर है गुणांक, इसका गुणा कर दीजिए। 3 चौके हो गया 12, यहाँ पर 12 आ गया। x की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ x की घात 2 है, तो ये हो जाएगी x की घात 1 और ये 2 जुड़ करके हो गया 3। और इसी तरह से y की घात क्या हो जाएगा, y की घात, तो y का जो आधार है y समान है, घात को जोड़ दीजिए 3 में 4 को, तो y की घात हो गया 7। बिल्कुल आप नोट करके रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा रूल्स है, बहुपद के गुणा करने में आप लोग का काम आएगा। चलो चिन्हों के साथ गुणा बताता हूँ। चिन्ह के साथ कैसे गुणा करेंगे उसको मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। चिन्ह के साथ कैसे गुणा करेंगे ध्यान दीजिए। चिन्हों का गुणा यहाँ पर देखिए, चिन्हों का गुणा, हालांकि आप जानते भी होंगे, समझदार हैं आप लोग बिल्कुल, लेकिन अगर भूल गए होंगे रूल्स तो मैं बिल्कुल एकदम बेसिक ज्ञान के साथ आप लोग को सिखाने जा रहा हूं। तो आप लोग चिन्हों का गुणा ध्यान दीजिए, एक बार जरूर देखिए, रिवीजन हो जाएगा आप लोग का। देखिए यहाँ पर अगर आप डिफरेंस चिन्ह का गुणा करते हैं, आप लोग डिफरेंस भिन्न चिन्ह का, अलग अलग चिन्हों का, अलग अलग चिन्ह का गुणा, पहले मैं अलग अलग चिन्ह का गुणा का नियम बता रहा हूं। जैसे के लिए ऋण 4x त्रिघात का गुणा करना है आपको धन 5x वर्ग, तो क्या होगा ध्यान दो, अलग अलग चिन्ह का गुणा करोगे तो यहाँ पर आपको पहले ध्यान रखना है, ऋण है यहाँ धन है, ऋण और धन का गुणा होता है ऋण। गुणा, योग नहीं बता रहा हूं मैं, गुणा बता रहा हूं, योग का नियम पहले बता चुका हूं। ऋण और धन का गुणा ऋण होता है। आप लोग ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इसलिए आप लोग बिल्कुल कान खोल के सुनिए, समझिए। ऋण और धन का गुणा जो है यहाँ ऋण होगा, 4 5 6 20 करेंगे और यहाँ पर x के घात क्या करेंगे, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, ये घात को जोड़ दीजिए, 3 और 2 5। चलो फिर से करता हूं मैं, धन 5 y वर्ग है और यहाँ गुणित, दशमलव मतलब गुणित है यहाँ पर, और ऋण का यहाँ पर 2 y का घात 4 है। चलो अब कैसे करेंगे आप लोग, तो देखो धन है और ऋण है, बीच में कोष्ठक है, देखो यहाँ पर कोष्ठक के बीच में गुणा है, तो यहाँ पर समझिए धन और ऋण का गुणा करेंगे यहाँ पर, तो धन ऋण का गुणा फिर ऋण होगा। अभी ऊपर में मैंने बताया ऋण धन का गुणा ऋण, तो धन ऋण का भी ऋण होगा। तो यहाँ पर ये डिफरेंस चिन्ह है, डिफरेंस चिन्ह का गुणा ऋण होता है, याद रखना। अलग अलग चिन्हों का गुणा में क्या प्राप्त होती है, ऋण चिन्ह आता है, अलग अलग चिन्हों का गुणा ऋण आएगा, ऋण आएगा, याद रखिएगा बिल्कुल नियम। तो यहाँ पर धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा और 5 दूने 10 करना है आपको, और y का घात जोड़ दीजिए, घातांक के नियम में ये 2 और ये 4 जुड़ जाएगा, y का घात हो गया 6 यहाँ पर। फिर देखिए ऋण का 6 m है, फिर उसके बाद गुणित, फिर यहाँ पर आपका धन 3m का घात 4 है। अब बताइए ऋण धन का गुणा फिर ऋण हो जाएगी, अलग अलग चिन्ह है, 6 तिया हो जाएगा 18 और m का घात कितना होगा, तो m का घात 1 है, m का घात 4, तो m का घात जुड़ जाएगा 5। ठीक, इस तरह से आप एक और नियम ले लीजिए। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने, आपका धन का 7x वर्ग है, y का घात 3 है। चलो इसको ध्यान देते हैं और इसका गुणा करते हैं 3, x का घात 3, ये 3 को ऋण का ले लेते हैं और y का घात हमने ले लिया वर्ग, और यहाँ पर चलो z भी लगा दिया, z का घात 4 लगा दिया। अब क्या आएगा आप लोग सोच रहे होंगे, तो ध्यान दीजिए, धन और ऋण का गुणा, सबसे पहले आप यहाँ पर ऋण चिन्ह लगा दीजिए। अब नंबर का गुणा कीजिए, 7
तिया 21, 7 तिया 21 और x के घात को देखिए, x का घात 2, x का घात 3 जोड़ दीजिए, x का घात 5 कर दीजिए, y का घात 3, y का घात 2, तो y का y के साथ y का घात भी 5 हो जाएगा। देखो 3 और 2 5 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर z इधर नहीं है तो z का घात 4 जस के तस बिल्कुल सेम टू सेम उसके साथ गुणा की स्थिति में उतर जाएगा। तो ये हो गया चिन्हों का गुणा। तो अलग अलग चिन्हों का गुणा ऋण आएगा। अब चलो मैं सेम चिन्हों का गुणा आप लोग को बताता हूँ। ये आप लोग बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग तुरंत स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रूल्स है, एग्जाम्पल है, बिल्कुल जीवन में काम आएगा। आप इंजीनियर बनेंगे, महान बनेंगे गणित पढ़ करके। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ अब चिन्हों के गुणा में अगर अलग अलग चिन्ह है यहाँ पर तो हमने देख लिया। अगर सेम चिन्ह रहेगा तो क्या होता है, ध्यान दीजिए। समान चिन्हों का गुणा में क्या आएगा, धन आएगा। धन, धन चिन्ह आता है, याद रखना, धन चिन्ह आएगा। समान चिन्हों के गुणा में धन चिन्ह आएगा, ध्यान दीजिए। समान चिन्हों के गुणा में धन चिन्ह आती है, ध्यान दीजिए। रूल्स है कैसे, ये देखो, धन है और गुणित धन, धन और धन का गुणा धन होगा। अगर ऋण है और ऋण का गुणा ऋण से करोगे आप लोग एक बार तो ऋण ऋण का गुणा फिर धन होगा। ये रूल्स है, इतने को आप लोग याद रखिए। इसके पहले मैंने अभी बताया ऋण का गुणा धन से, ऋण का गुणा धन से क्या आया था, ऋण आया था। और धन का गुणा मैंने ऋण से बताया था, अभी जस्ट आप लोग को बताया हूँ अलग अलग चिन्ह का गुणा में ऋण आता है तो ऋण आएगा। ये भी आप लोग याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये बिल्कुल देर मत कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसा रूल्स फिर आपको कभी नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताने वाला इतना विस्तार से, इतना डिटेल से आप लोग को कक्षा 10वीं में। तो ध्यान दीजिए। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, धन का 6 m वर्ग और इसका हम गुणा करते हैं धन का ही 3 m का घात 4। चलो दोनों धन का और बीच में है गुणा, 6 तिया हो जाएगी 18 और धन का आएगा धन, धन का गुणा धन, m का घात 2 m का घात 4, तो घातें जुड़ गया, 2 और 4 हो जाएगा 6, घात को जोड़ना है। इसी तरह से आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। ऋण का 4 xy है और गुणित कर देते हैं दूसरे ब्रैकेट में ऋण का 3 xy वर्ग है। चलो अब कैसे करेंगे, दोनों ऋण है, ध्यान दीजिए। ऋण ऋण का गुणा मैंने बताया धन होती है, यहाँ भी ऋण यहाँ भी ऋण, दोनों ऋण का गुणा कर दीजिए यहाँ पर धन। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखना है। सिंपल सा नियम है, ऋण ऋण का गुणा धन, धन धन का भी धन, समान चिन्ह का गुणा धन और अलग अलग चिन्ह का गुणा ऋण, बस इतना ही नियम है। तो यहाँ पर ऋण ऋण का गुणा धन और 4 और 3 का गुणा कीजिए, 4 तिया 12, x का गुणा x से तो इसका घात 1, इसका घात 1, तो x के घात 2 हो जाएगा। y का y के साथ कर दीजिए तो y का घात हो जाएगा, यहाँ पर 1 है और y का घात 2 है तो y का घात 3 हो जाएगा। ये आ गया धन का 12 x वर्ग y का घात 3। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपके सामने। चलिए एक एग्जाम्पल और, यहाँ पर ऋण का चलिए 6 है m n है और फिर से यहाँ पर है गुणित ऋण का आपका 3 है और m वर्ग n वर्ग है। चलिए क्या आएगा आप सोच के बताइए। तो यहाँ पर ये ऋण और ये ऋण का गुणा बिल्कुल धन कर दीजिए आप। यहाँ पर धन धन का तो धन होता ही है, ऋण ऋण का भी गुणा धन आएगा। तो ये हो गया 6 तिया 18, 6 तिया 18 और m का m के साथ करेंगे तो m का घात 3, क्योंकि यहाँ m का घात 2 है, यहाँ m की घात 1 है, 3 हो गया। n का चलिए n के साथ करके देता हूँ मैं यहाँ पर, तो n का घात 1 और n की घात 2, n का घात यहाँ पर फिर 3 हो गया। तो आप लोग देख लिए होंगे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, समान चिन्हों का गुणा में धन आएगा, धन धन का गुणा धन, ऋण ऋण का गुणा भी धन, लेकिन अलग अलग चिन्ह का गुणा जब रहेगा तो ऋण आता है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए एग्जाम्पल सहित बिल्कुल।
और आप लोग ध्यान दीजिए बिल्कुल पढ़ाई में। मैं आप लोग को डिटेल बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, इसमें आप लोग को बहुपद का गुणा सिखाऊंगा और आपके कक्षा 10वीं के पुस्तक का ही एग्जाम्पल और प्रश्नावली के सारे सवाल आप लोग को वीडियो में मिलेगा। तो ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा होगा, कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा, तो लोगों को शेयर करें, लोगों का भलाई होगा। आप लोग बिल्कुल हमारे चैनल में बने रहें, देखते रहें। आप लोग को माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि आप लोग को सब समझ में आएगी और आप लोग की परसेंट रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगी। हमारे चैनल को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।